So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the conservation theorem for energy. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम कर लिया था और इस सिंपल डेफिनेशंस हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज एनर्जी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि लैग्रेंजियन कैसे होता है। लैग्रेंजियन जियन इज गिवन बाय, क्या होता है, L is a function of Q, Q डॉट एंड T। ठीक है, ये क्यू आई मतलब आयत है मान लिया, तो क्यू आई डॉट हो जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन वन होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि लैग्रेंजियन एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम एज ए पैरामीटर। ठीक है, इफ एल सपोज सपोज एल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, देन क्या होगा, देन एल क्या हो जाएगा, एल इज ए फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड क्यू आई डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन टू मान लेते हैं। तो अब यहां से dl बाई डी टी क्या हो जाएगा, dl बाई डी टी सिग्मा आई समेशन आई डेल एल और डेल क्यू आई इंटू डी क्यू आई बाई डी टी हो जाएगा। तो डी क्यू आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू आई डॉट। ठीक है, प्लस सिग्मा आई डेल एल और डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी क्यू आई डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट इसके कारण आएगा और फिर डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो ये डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब लैग्रेंजेज इक्वेशन से आप क्या जानते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। फ्रॉम लैग्रेंजेज इक्वेशन, फ्रॉम लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू आई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन चार मान लेते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्यू आई डेल एल और डेल क्यू आई फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, substituting the value of del L or del QI from equation 4 to equation 3, इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। यहाँ पे आप लोग ये डेल एल और डेल क्यू आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, डी एल ओवर डी टी इक्वल टू सिग्मा आई डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट प्लस सिग्मा आई डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट। ठीक है, वैसे ही रखा। ये है क्या, ये एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन है, सिग्मा को वैसे ही रखिए
आई डी बाई डी टी ऑफ डेल एल और डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से तो यही चीज़ आप लोग पा जाओगे ऊपर वाला स्टेप। तो ये सिंपली ये इक्वेशन इससे रेड्यूस हो गई। अब यहाँ पे डेल एल और डेल क्यू आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी। अब डी एल बाई डी टी सिग्मा आई। अब डी एल बाई डेल एल और डेल पी आई को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, डेल एल और डेल क्यू आई डॉट। ठीक है ना, ये जनरलाइज मोमेंटम था। तो पी आई क्यू आई डॉट हो गया। यहाँ से ये इसकी जगह पे हम लोग ने क्या लिख दिया, डेल एल और डेल क्यू आई की जगह पे पी आई। ठीक है, पी आई जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम, तो पी क्यू डॉट माइनस एल, ये पूरे में डी बाई डी टी हो जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ ये हो जाएगा माइनस एल इक्वल टू 0। ठीक है, उसी इक्वेशन को हम लोगों ने, तो ये इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। अगर ये डी बाई डी टी हटाएंगे तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, इफ लैग्रेंजियन इज नॉट, इफ हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, इफ एल इज नॉट एन explicit function of time, then sigma pi क्यू आई डॉट माइनस एल क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो गया, अब नाउ आप लोग जानते हैं कि ये इसको P को क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, V को डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, तो M इंटू जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में क्यू आई डॉट लिख सकते हो। ये यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इंटू क्यू आई डॉट, ऑलरेडी इसके साथ भी है एक, ये हो जाएगा, तो क्यू आई डॉट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स, तो 2t माइनस एल इक्वल टू कांस्टेंट। अब L को क्या डिफाइन करते हो, 2t माइनस टी माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा v, हियर L इक्वल टू टी माइनस वी है। ठीक है,
तो एल की जगह पे हम लोग टी माइनस वी रख दिए, तो ये क्या 2t से एक टी घट जाएगा, तो टी प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये क्या हो गई, मतलब टोटल एनर्जी आपकी, कंजर्वेशन थ्योरम स्टेट्स दैट द कंजर्वेशन थ्योरम states that if L is not explicit function of time, then total energy of the system is conserved, कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग का जो टॉपिक है ये आज खत्म हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग को लैग्रेंजेज के करना है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करूँगा और एक आप लोग को होम असाइनमेंट दूंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप द लैग्रेंजियन, सेट अप द लैग्रेंजियन and find the equation of motion, equation of motion for a mass m attached to a spring of force constant k at any instant। ठीक है, तो ये क्या होगा सॉल्यूशन इसका, काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगी, टी इक्वल टू हाफ, वन डायमेंशनल है ये। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वी हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, तो इस केस में, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब एल क्या हो जाएगा, तो सेटअप दी लैग्रेंजियन, पहले हम लोग को लैग्रेंजियन निकालना है। लैग्रेंजियन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एल इक्वल टू टी माइनस वी हो जाएगा, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया एल का। ठीक है, तो अब लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या है हमारी, लैग्रेंजेज इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू, या अब यहाँ पे क्यू क्या है, एक्स स्पेसिफाई हो गया है, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है,
तो डेल एल हम लोग को क्या चाहिए होगा, डेल एल और डेल एक्स डॉट कितना हो जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट इंटू टू, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट हो जाएगा, और डेल एल और डेल एक्स कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स से, तो ये के एक्स आ जाएगा, हाफ इंटू टू, ठीक है ना। तो ये माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन, टू मान लेते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू, टू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट माइनस, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अब m को डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या बचेगा, x डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में यह x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में, ठीक है। तो ये वेयर ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेटअप द लैग्रेंजियन फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है मास m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है और स्प्रिंग का मास दिया हुआ है m, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, आप लोग करके लेके आइएगा। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए particle falling freely under gravity, under gravity। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग को करके लेके आना है घर से, ठीक है। मैं हिंट के दे रहा हूँ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फ्रीली अंडर फॉल हो रहा अंडर ग्रेविटी, तो ये mgy हो जाएगी, v क्या हो जाएगी, mgy, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m y डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग इसको करके लेके आएंगे तो ठीक है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, और एक बार जस्ट क्विकली हम रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या मान के चला, लैग्रेंजर इज ए फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट एंड टी है। फिर क्या किया हम लोगों ने, ये माना कि एल टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या होगा, एल इज ए फंक्शन ऑफ ओनली कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी, ठीक है, कंपोनेंट। तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, लैग्रेंजर इक्वेशन से डेल एल और डेल क्यू आई की वैल्यू रख दिया और सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे हम लोग जनरलाइज मोमेंटम, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर पे भी डिफाइन कर चुके थे कि डेल एल और डेल क्यू आई डॉट को हम लोग जनरलाइज मोमेंटम बोलते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी वैल्यू, फिर देखा कि पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये डी बाई डी टी है,
इक्वल टू 0 है, तो अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोगों ने मान के क्या चलता है, एल डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, देन क्या होगा, ये एक हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे पी आई की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, एम इंटू वी रखा, वी मतलब क्यू डॉट, ठीक है ना, एम क्यू डॉट, तो क्यू डॉट का स्क्वायर हो गया माइनस एल, एल की जगह पे टी माइनस वी रख देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से डिवाइड, तो फर्स्ट टर्म काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो 2t माइनस एल इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से 2t माइनस टी प्लस वी हो जाएगा, तो टी प्लस वी क्या हमारा कांस्टेंट होगा, जो कि हमारा टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, तो यही कंजर्वेशन थ्योरम है फॉर एनर्जी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया कि सेटअप द लैग्रेंजियन एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास, फॉर ए मास m अटैच टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट k एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है टी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वन डायमेंशनल में है, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगी, और हाफ के एक्स स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो एल निकाल लिया। सेटअप मतलब आप लोग पहले एल निकालेंगे, ठीक है ना, इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है। तो एल निकल गया, तो अब लैग्रेंजेज इक्वेशन में रख देंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। ये हम लोगों ने असाइनमेंट दिया हुआ है, ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।